पर करके राधे राधे। तो महाराज कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सकता है उतना राधे नाम का स्मरण करें, सुमिरण करें। अब कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वो धन है जिसमें साक्षात प्रभु श्री कृष्ण शब्द रूप में विद्यमान है, विराजमान है। अब देखिए, इसलिए कहते हैं कि इसको सुनने से सीधे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। 18,000 श्लोक जो है वो भगवान की सासें हैं। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवान का जो स्वरूप है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तैंतेन्यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जिसमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति के तत्वों का वर्णन है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जिसमें साक्षात प्रभु श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें 12 स्कंद हैं। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय चतुर्थो कथितोय दुरु, प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद उरु अर्थात जंघा है। पंचम और षष्ठ स्कंद नाभि और हृदय है। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं, दोनों हाथ हैं। नवम स्कंद कंठ है। दसम स्कंद मुखारविंद है, हृदय है, प्राण है। एकादश स्कंद ललाट है और 12 स्कंद मस्तक है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें प्रभु श्री कृष्ण साक्षात शब्द रूप में विद्यमान है, विराजमान है। इसलिए कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनता है, श्रवण करता है, तो उस व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब महाराज, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने बैठे, वे बात पता चली है देवताओं को कि सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे हैं। तो आज सारे देवता गण पहली बार बिना बुलाए किसी के यहां पर गए हैं। ये तो देवता गण बिना आमंत्रण के कहीं नहीं जाते। अब सुखदेव जी की नजर पड़ रही है कि सामने से देवता गण आ रहे हैं। वो देवता आ तो रहे हैं, लेकिन हाथ में एक कलश भी है, और वो कलश है अमृत का। राज, अमृत कोई छोटी मोटी वस्तु तो है नहीं कि जब मन हुआ लेकर के चले आए। तो सुखदेव जी सोचते हैं बात क्या है। पहली बात तो यह कि देवता गण बिना बुलाए चले आ रहे। दूसरी बात कि अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के आ रहे। अमृत जो बहुत बहुमूल्य है, आज ऐसी कौन सी बात हो गई, सामने से आ रहे हैं। सुखदेव जी सोचते हैं पहले एक बार आ जाने दो, बात क्या है पता करें। जैसे ही देवतागण पधारे, प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते, बताइए कैसे आना हुआ, आज बिना बुलाए आए हो। देवतागण कहते हैं, हमें पता चला कि आप राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा रहे हैं। हमने सोचा हम भी आकर के आपसे भेंट कर ले। सुखदेव जी कहते, आप आए तो आए, लेकिन ये अमृत का कलश लेकर के आए हो, क्या बात है? मन में कोई बात है? देवतागण कहते हैं, हम आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं। सुखदेव जी कहते, कैसा प्रस्ताव? देवतागण कहते हैं कि हम ये चाहते हैं आप ये अमृत राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए। अब जैसे इतनी बात कही, सुखदेव जी सावधान हो गए, सतर्क हो गए, क्योंकि महाराज अमृत कोई छोटी मोटी वस्तु तो है नहीं कि सामने से जिसको भी मन हुआ उसको पिला दिया जाए। उस अमृत के पीछे बहुत भयानक देवासुर संग्राम भी हुआ, कई सारे दैत्यों को मारा गया। इस अमृत के पीछे समुद्र मंथन किया गया, जिसमें से 14 रत्न निकले। उसमें से सबसे दिव्य रत्न है अमृत। तो आज उस अमृत को सामने से लेकर के आए हैं और कह रहे आप राजा परीक्षित जी को ग्रहण करवा दीजिए। देव जी सोच रहे हैं बात क्या है।
सुखदेव जी मन ही मन बहुत कुछ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अब देखिए सुखदेव जी इतना कुछ सोच क्यों रहे हैं, विचार क्यों कर रहे हैं। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि गरुड़ जी की माता वनिता, उनकी कद्रों से होड़ होती है और उसमें वो हार जाती हैं। हार गई हैं तो सजा ये है कि बंदी बन करके रहना पड़ेगा, और यदि उससे मुक्ति पाना चाहती हैं उसके लिए उन्हें स्वर्ग का अमृत लेकर के आना पड़ेगा। अब स्वर्ग का अमृत तो हर कोई लाने से रहा, तो और कोई चारा नहीं है महाराज, इसलिए दासी बन करके रह रही है। स्वाभाविक सी बात है, गरुड़ जी की माता दासी बनी है तो गरुड़ जी को भी दास बनना पड़ा। अब गरुड़ जी तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन उनके ऊपर आकर के सर पर बैठ जाते हैं, कहते हैं यहाँ चलो, वहां चलो, यहाँ लेकर जाओ, वहां लेकर जाओ। अब गरुड़ जी बड़े परेशान, तो एक दिन तो इतने ज्यादा परेशान हो गए, अपनी माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं इतना बलशाली हूं लेकिन मुझे उन सर्पों की सुनना पड़ रही है। अरे कोई तो उपाय होगा जिससे इससे मुक्ति मिल सके, अब और बंदी बनकर नहीं रह सकता मैं। तो उनकी माता कहती हैं कि यदि इससे मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी कहते हैं आज तो कुछ भी हो जाए लेकिन उस अमृत को लेकर के आऊंगा। माता कहती हैं जितना आसान बोलने में है उतना ही मुश्किल करने में। अब महाराज बिना सोचे समझे गरुड़ जी पहुंच गए हैं इंद्र के पास। इंद्र से कहते हैं कि लाओ आपका अमृत दो। इंद्र कहते हैं अमृत है, खेलने की वस्तु नहीं है कि किसी को भी दे दूं। गरुड़ जी कहते हैं यदि आप सीधे से अमृत नहीं दोगे तो युद्ध करके लेकर जाऊंगा, पर लेके तो जाऊंगा। महाराज इंद्र बहुत समझा रहे हैं, कहते हैं आप जिसके लिए अमृत लेकर के जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पान कर लिया तो सृष्टि का सर्वनाश होना तय है। बहुत समझा रहे हैं लेकिन गरुड़ जी सुन नहीं रहे हैं। अब वो जो अमृत का कलश है वो इंद्र के हाथ में, तो मौका देख करके गरुड़ जी उस कलश को छीन लेते हैं। अब जैसे ही छीना वो कहते हैं ये कलश मेरा। इंद्र बार बार समझा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि आप उस अमृत के कलश को लेकर मत जाइए। यदि गलती से भी उन असुरों ने इसे ग्रहण कर लिया तो कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। महाराज गरुड़ जी को बहुत समझाया, बात करी, लेकिन फिर भी अंत में उस अमृत के कलश को लेकर के आए हैं गरुड़ जी। अब जैसे कद्रू ने देखा कि हाथ में अमृत का कलश, महाराज बड़े प्रसन्न, कहते हैं लाओ ये अमृत दो। गरुड़ जी कहते नहीं, सबसे पहले आप मेरी माता को मुक्त करो। कहते हैं ठीक है। महाराज उनकी माता को मुक्त कर दिया है, कहते हैं अब अमृत दो। तो जैसे ही गरुड़ जी उस अमृत के कलश को देने वाले होते हैं उतने में ही इंद्र वहां पर आते हैं, उस कलश को छीना, अंतर ध्यान हो गया। तो कहने का मतलब है कि उस समय उस अमृत के लिए लड़ने मिटने को भी तैयार थे, और आज वही अमृत वो सामने से लेकर के आए, लाए तो लाए, और अब कह रहे हैं कि आप राजा परीक्षित जी को ग्रहण करवा दो। तो बात तो बहुत बड़ी है। तो सुखदेव जी सावधान हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, सोच रहे हैं देवतागण बिना स्वार्थ के नहीं आते, इस बात के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है। कि महाराज हमारे साथ भी होता है, जब कोई व्यक्ति आपसे स्वार्थवश जुड़ता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, ऐसे जताएगा आपसे अच्छा कोई नहीं इस संसार में, और जैसे ही स्वार्थ निकला वो व्यक्ति आपको भूल जाएगा। तो सुखदेव जी भी समझ गए हैं कोई ना कोई बात जरूर है।